भारतीय मोर उनके पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में एक लाभकारी भूमिका निभाते हैं। अपने आहार की आदतों के कारण ये पक्षी विषैले सांपों, छिपकलियों और विशेष रूप से कीटों जैसे घास फूस और अन्य कीड़ों को नियंत्रित करते हैं। बच्चों के लिए मजेदार तथ्य। भारतीय मोर हिंदू और ग्रीक पौराणिक कथाओं में पूजा जाता है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि मोर को अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा यूरोप में पेश किया गया था। जबकि अन्य कहते हैं कि पक्षी 450 ईसा पूर्व तक एथेंस पहुंच गया था। और शायद पहले भी पेश किया गया था। भारतीय मोर तीतर परिवार के सबसे बड़े और भारी प्रतिनिधियों में से एक है। अब तक ज्ञात है केवल जंगली टर्की विशेष रूप से भारी होता है। मोर को सबसे अच्छे रूप में पुरुष के असाधारण प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, जो वास्तव में उनकी पीठ से बढ़ने के बावजूद पूंछ के रूप में माना जाता है। ट्रेंड वास्तव में बड़े पैमाने पर लंबी पूंछ के आवरण से बना है। पूंछ खुद भूरी और मादा की तरह छोटी है। रंग किसी हरे या नीले रंग के पिगमेंट से नहीं, बल्कि पंखों के माइक्रो स्ट्रक्चर से निकलते हैं। नर के लंबे ट्रेन पंख और टार्सल स्पर्स
जीवन के दूसरे वर्ष के बाद ही विकसित होते हैं। पूरी तरह से विकसित ट्रेन पूंछ 4 साल से अधिक पुराने पक्षियों में पाई जाती है। भारतीय मोर की ट्रेन में 200 से अधिक पंख होते हैं, जबकि वास्तविक पूंछ में केवल 20 पंख होते हैं और इनमें से लगभग सभी पंख एक विस्तृत आंख के स्थान के साथ समाप्त होती है। भारतीय मोर की बुलाने वाली आवाज़ों से उनका पता लगाना आसान हो जाता है। और वन्य क्षेत्रों में अक्सर बाघ जैसे शिकारी की उपस्थिति का संकेत मिलता है। बौद्ध दर्शन में मोर ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और मोर के पंखों का उपयोग कई अनुष्ठानों और अलंकरणों में किया जाता है और मोर की आकृति भारतीय मंदिर वास्तुकला, पुराने सिक्के, वस्त्रों में व्यापक रूप से फैली हुई है और कला और उपयोगिता के कई आधुनिक वस्तुओं में उपयोग की जाती है।
अंग्रेजी शब्द मोर का उपयोग एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो बहुत गर्व करता है या अपने कपड़ों पर बहुत ध्यान देता है। धन्यवाद।